आपसे निवेदन करूंगा कि मति अच्छी होगी तो गति अच्छी होगी। इसलिए मरते समय भगवान में मन लगाओ, राम नाम में मन लगाओ, गोविंद का चिंतन करते करते प्राण निकलेंगे तो गति सुधर जाएगी, नहीं तो बिगड़ेगी ऐसी कि सुधार ना पाओगे। भरत जी महाराज मृग बन के आए, पर उस मृग की योनि को छोड़ा। तीसरे जन्म में एक पंडित जी के घर जन्म लिया, फिर से नाम रखा भरत, पर इस बार वो बड़ी मूर्खता का परिचय देने लगे। पिता ने कहा चलो गायत्री मंत्र पढ़ो, नहीं पढ़ा। चलो रुद्राष्टाध्यायी पढ़ो, नहीं पढ़ा। चलो दुर्गा सप्तशती पढ़ो, नहीं पढ़ा। भरत जी ने कुछ नहीं पढ़ा तो पिता ने कह दिया ये मूर्ख है, नाम पड़ गया जड़ भरत। क्या नाम पड़ा मेरी माँ? जड़ भरत। जड़ भरत कैसे थे? भाइयों ने खेत में धान बो दी, कहा जाओ चिड़ियां खा जाएंगी, तुम चिड़ियों को उड़ाना। तो भरत जी चिड़ियों को बिठाकर कहते कि राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर। खूब खिलाते। भाइयों ने घर से निकाल दिया, निकम्मा किसी काम का नहीं। चिड़ियों को उड़ाने भेजा, खिला दिया, घर से निकाल दिया। भाई भौजाइयों ने, पिता तो पहले ही मर चुके थे। भरत जी महाराज जंगल में विचरण करने लगे। एक दुर्घटना उनके साथ घट गई। एक जंगली राजा ने एक पंडित जी को बंदी बनाया था। उनके कोई संतान नहीं थी, भीलों का राजा था। उसने अपनी भद्रकाली को कहा था कि यदि मेरे संतान हुई तो मैं नर बलि चढ़ाऊंगा। तो उनके पंडित जी जिनको बंदी बनाया था वो तो भाग गए कैसे करके। भरत जी को उन्होंने सिर झुकाकर खड़ा किया भद्रकाली के सामने, और ज्यों सिर काटना चाहा, भद्रकाली ने विचार किया कि परम भक्त का सिर काट देंगे ये लोग, अज्ञानी लोग। प्रकट होकर भद्रकाली ने उन दुष्टों का दमन किया और भक्त भरत को वहां से आजाद किया। बलि चढ़ाना चाहते थे वो लोग नर की। अच्छा, आप लोग भी बलि चढ़ाते कि नहीं आपके गांव में? हाँ, बकरे की बलि कोई चढ़ाते हैं नहीं गांव में? क्या हो साहब, चढ़ाते हैं? आपके घर में चढ़ती है? मैया आप लोग खाती हो? नहीं, हमारी माताएं पूछा करती है ना कभी कभी, गुरुजी हमारे यहाँ बकरा कटता है तो प्रसाद खा सकते हैं? वो मांस को प्रसाद कह रहे हैं, बताओ। मांस भी कभी प्रसाद हो सकता है? बलि चढ़ाने का अर्थ किसी का सिर काटना नहीं है। एक सज्जन हमसे बोले गुरुजी हमारे कुल में, परंपरा में तो देवी बलि मांगती है। हमने कहा कौन सी देवी है तुम्हारी? बोले हमारे यहाँ की देवी बलि मांगती है। हमने कहा बलि चढ़ाना है तो अपनी चढ़ा दो ना, बकरे ने क्या बिगाड़ा है? बलि चढ़ाना है तो खुद की बलि चढ़ाओ। रावण अपना सिर काट के चढ़ाता था, याद रखना। रावण भी बलि चढ़ाता था, पर वो अपना सिर काटता था, खोपड़ी में घी भरता था और स्वाहा कर देता था। बलि चढ़ाना है तो अपनी बलि चढ़ाइए। किसी की हिंसा करना ठीक नहीं है। बकरे को मार डालना, भेड़ को मार डालना, किसी देवी देवता के नाम पर जीव हत्या करना सही तो नहीं है। कोई भी परमात्मा, कोई भी किसी भी धर्म का भगवान हो, ईश्वर तो वैसे एक है, कोई अलग अलग नाम से पुकार सकता है। कोई ये नहीं कहता कि तुम बलि चढ़ाओ। किसी को बलि नहीं चाहिए, पर फिर भी चढ़ाते हैं लोग अपने स्वाद के लिए कि चढ़ाएंगे तो इसी बहाने खाने को मिलेगा। आदत उनकी खाने की है। बलि का अर्थ ये नहीं है कि तुम किसी बकरी की बलि चढ़ाओ। बलि चढ़ाना है तो अपने अहंकार की बलि चढ़ा दीजिए, अपने क्रोध की बलि चढ़ा दीजिए, अपने लोभ की बलि चढ़ा दीजिए, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ा दीजिए। इतनी सारी बुराइयां हम सबके भीतर हैं, क्या इनकी बलि हमें नहीं चढ़ाना चाहिए? हम बुराइयों की बलि तो नहीं चढ़ाते और देवी देवताओं के नाम पर बकरे को, कहीं भैंस को, कहीं उसको मारते रहते। गलत है। भरत जी की बलि चढ़ानी चाहिए। भद्रकाली ने प्रकट होकर दुष्टों का दमन कर दिया। भरत जी बिल्कुल आजाद स्वतंत्र होकर भ्रमण करने लगे। एक दिन एक घटना और घट गई। एक सिंधु सौवीर देश का राजा भरत के सामने से पालकी पर चढ़कर जा रहा था। नाम था राजा रहुगण। नाम क्या था मेरी माँ? क्या नाम था? मैया, ओ मैया जी, क्या नाम था उस राजा का? क्या नाम था? नहीं, इनसे जिनसे पूछ रहे वो मैया आप बताओ। माथे पे बिंदी आपके है ना, आप बताओ क्या नाम था उस राजा का?
जब हम बोल रहे थे तभी पंचायत कर रही थी। राजा रहुगण, राजा रहुगण सिंधु सौवीर देश के राजा पालकी पर चढ़ के जा रहे थे। अचानक उनके कहार बीमार पड़ गए, तो कहारों की जगह भरत जी को इन्होंने ले लिया। यहाँ आओ। भरत जी आए, क्या है? चलो राजा के कहार थोड़ा बीमार पड़े हैं, तुम पालकी उठाओ। भारत जैसे महान संत के कंधे पर पालकी रख दी गई और भरत जी पालकी लेकर चल पड़े। चलते चलते जब 4 कदम आगे बढ़े तो देखा भरत जी ने चींटियां बहुत सारी हैं, मर जाएंगी, तो भरत जी ने छलांग लगा दी कि चींटियां ना दब जाएं। और जैसे ही छलांग लगाई तो पालकी पर बैठा राजा, उसके सिर पे पालकी टकराई। राजा रहुगण बोला, क्यों रे, ये कौन उछल कूद कर रहा है, ठीक ठीक नहीं चल रहे हो? कहारों ने कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है, उसे समझाओ। बाकी कहारों ने समझाया, देख भाई ठीक ठीक चल, राजा बड़ा खतरनाक है। भरत तो संत थे, फिर अपनी मस्ती पे चल पड़े। आगे चींटियों का समूह आया, भरत जी ने फिर छलांग लगाई और अब की बार इतनी जोर की छलांग लगी कि राजा रहुगण के सिर पे इतनी जोर की पालकी टकराई कि रक्त बहने लगा, खून आ गया। राजा रहुगण ने पर्दा हटाकर देखा, मूर्खों कौन है ये? कहारों ने इशारा किया, ये खड़ा है हट्टा कट्टा। अब भरत जी को देखकर राजा रहुगण क्रोधित हो गया, मूर्ख, आज मैं तुझे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। मेरा बोझ उठा नहीं सकता, मेरा अपमान करता है, मैं राजा हूं, मेरा अपमान करता है। अच्छा, राजा रहुगण ने कहा, मैं राजा हूं, मेरा अपमान करता है। भरत जी ने विचार किया कि आज बोलना ही पड़ेगा। भरत जी ने कभी बोला नहीं, पर आज बोलना पड़ेगा। भरत जी ने वाणी खोली और भरत जी ने बोलना शुरू किया। त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो समे स्यादद्वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदाम प्रवादः। आज भरत जी ने बोलना शुरू किया, स्टार्ट किया। क्या बोला भरत जी ने, जरा समझिएगा। भरत जी ने कहा कि तुम राजा हो, मैं प्रजा हूं, ये अहंकार राजन मिटा दो। अच्छा, ऊंच नीच बड़ा छोटा, अच्छा ये बताइए, आप में से, हम में से बताइए, यहां सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है? बताइए इस पंडाल में, हम सभी लोगों में बताइए। हम सभी यहाँ बैठे हैं, पुरुषगण भी बैठे हैं, मातृशक्ति भी बैठी है, हमारे संगीतकार बंधु भी बैठे हैं। बताइए हम सब में यहाँ प्रेजेंट में बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है? बोलो, कहो मैया जी, बड़ा कौन है? आप बड़े हो तो आप छोटे हो। कितनी सरल सरल बातें हम समझ नहीं पाते जीवन में। हमारे पास थोड़ा बड़ी गाड़ी आ गई, बड़ा सा घर हमने बना लिया, हमारी थोड़ा कमाई ज्यादा होने लग गई तो हमने अपने आप को बड़ा मान लिया। जिसके पास घर कच्चा है, कमाई अच्छी नहीं है, जो नमक रोटी खा रहा है, दाल रोटी खा रहा है, वो छोटा बन जाता है उन लोगों के सामने जो अच्छा, जो रोज गाजर का हलवा खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, पिस्ता खा रहे हैं, वो अपने आप को बड़ा मानने लगे, ब्रांडेड, हम बड़े। और जो नमक के साथ रोटियां खा रहे हैं वो अपने आप को मान रहे हैं कि हम छोटे। आज यही गणित तो है हमारे भारत में। जो बादाम पिस्ता खा रहे हैं वो अपने आप को बड़ा मान रहे हैं और जो बासी रोटी खा रहे हैं वो अपने आप को छोटा मान रहे हैं। जबकि सच्चाई ये नहीं है, ये मापदंड नहीं है बड़ा छोटे का तय करने का। ना तो कोई बड़ा है ना तो कोई छोटा। सबके कपड़े उतार दिए जाएं, सिर मुड़ा दिया जाए, दाढ़ी मूछ मुड़ा दी जाए और अमीर को गरीब को एक साथ खड़ा कर दिया जाए, तब क्या पहचान होगी कि इनमें से बड़ा और छोटा कौन है? मरने के बाद ना ये जो ऊंच नीच का जो फर्क है वो मिट जाता है। मरने के बाद गरीब आदमी जो बासी रोटी खाता था ना नमक के साथ,
उसके लिए जिस दुकान से कफन खरीदा जाता है ना, गांव का नगर सेठ भी मरता है तो उसी दुकान से कफन लाया जाता है, और कफन का साइज भी लगभग सेम होता है। ऐसा तो नहीं कि बड़े आदमी को बड़ा कफन उठाते हो, बोलो। ऐसा तो नहीं कि बड़े आदमी की कफन में जेब होता हो, बोलो। ऐसा तो नहीं कि गरीब आदमी का कफन छोटा होता हो, बोलो। है क्या? ये जीते जी ही मतभेद हैं, जीते जी ही ऊंच नीच है। मरने के बाद कफन सबके लिए बराबर होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा। आजकल तो शमशान भी बढ़िया हो गए, एक ही चबूतरा है, उसी पे अमीर को जलना है, उसी पे गरीब को जलना। कहो साहब, सही बात है कि गलत है? मानपुर का नगर सेठ भी उसी जगह जलेगा और मानपुर का गरीब आदमी भी उसी जगह जलेगा। सही है कि गलत है, बोलो। अच्छा, अमीर की राख भी लगभग उतनी ही बचती होगी जितनी गरीब की राख बचती होगी, कि अमीर की ज्यादा है? तुम किस एंगल से बड़े हो साहब, ये बताओ। केवल तुम्हारे पास कागज के टुकड़े कुछ ज्यादा हैं, हाँ? इसीलिए तुम बड़े अपने आप को मान रहे हो। ये बड़ा छोटा ये मिटा दो, ये सब मिथ्या है। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, हम सब एक हैं। ये गर्मियां यदि किसी को हैं तो केवल दौलत की गर्मी है। वो दौलत मिटेगी तो गर्मी उतर जाएगी। ये अपना ईगो, ये अपना अहंकार, ये अपना घमंड चूर चूर कर दो, समाप्त कर दो। रावण जैसों का अहंकार नहीं चला, जिनकी लंका सोने की थी। तुम्हारे घर तो फिर भी मिट्टी के हैं। हाँ मैया जी, चलेगा अहंकार? भरत जी ने प्रश्न का उत्तर दे दिया कि तू ऊंचा नहीं मैं नीचा नहीं, तू राजा नहीं मैं प्रजा नहीं। केवल एक हिसाब किताब बना दिया गया कि तुम राजा हो, नाम हो गया, चलो राजा है। पर है क्या? हम सब के अंदर वही हाड़ मांस है जो उसके अंदर है। यदि आध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। जो लाल कलर का रक्त खून मेरे भीतर है, वही लाल कलर का खून आपके भीतर है। हड्डियां जो मेरे भीतर है लगभग वही आपके भीतर है। जैसी चमड़ी मेरी है लगभग, हाँ रंग अलग अलग हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है, पर चमड़ी सबकी लगभग सेम होती है। जब सबकी चमड़ियां जलती हैं ना तो मोमबत्ती की तरह पिघलती हैं, हाँ या ना? चमड़ियां हम सबकी एक ही जैसी हैं, सबकी मोमबत्ती जैसी पिघलती हैं, हाँ या ना? इसलिए ये सब मिटा दो मिथ्या चीजें कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई ऊंच है कोई नीच है। सब कुछ नहीं है, केवल एक हम और एक राम। और हम अपने आप को मिटा दें तो केवल राम बचेंगे, वही सार्थक है, वही सत्य है। अब आगे चलते हैं। भारत जी ने यहां उपदेश दिया है। राजा रहुगण ने बोला, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। अब ये बताइए कि मृत्यु किसकी होती है? कल हमने कहा था कि आज की कथा के बाद आप लोग कभी नहीं मरेंगे। आइए अब हम आपको अमरता की ओर ले चलते हैं, अमरता की ओर। ओम अस्तो मा सदगमय तस्। हाँ, आज हम आपको अमरता की ओर ले चलते हैं। कैसे समझते हैं? तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मुक्षीय मामृतात। मृत्यु से अमृत की ओर चलते हैं। अच्छा ये बताओ, हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? कौन बताएगा? मैया जी, ओ पंचायती मैया, किन चीजों से? कौन कौन? हमारा शरीर किस किस चीजों से मिलकर बना है? दादाजी आप बताइए। 5। बैठे बैठे, खड़े नहीं होना किसी को। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। छित जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा। हम सबका शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। अच्छा, जब हम मरते हैं तो हमारा शरीर का क्या होता है? हमारे शरीर का क्या होता है हमारे मरने के बाद?
जला दिया जाता है या जमीन पर गाड़ दिया जाता है। या तो जला दिया जाएगा या तो गाड़ दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। अब ये बताओ कि हमारे मरने के बाद हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना था, तो जलने के बाद वो 5 तत्व कहां चले गए? बोलो। वो 5 में मिल गए। अच्छा, जमीन में गाड़ दिया जाए हमें तो वो 5 तत्व कहां जाएंगे? 5 में मिल जाएंगे। जैसे मिट्टी का घड़ा जब टूटता है, घड़ा टूटता है तो कहां मिलता है? बोलो। मिट्टी का घड़ा जब टूटता है तो मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी से बना था और अंत में वो मिट्टी में मिल गया। उसी प्रकार हम सबका शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अंत में 5 तत्व 5 में मिल जाएंगे। ये शरीर की सत्यता है। पृथ्वी तत्व पृथ्वी तत्व मिल जाएगा, जल तत्व जल में, वायु तत्व में, अग्नि तत्व में, आकाश तत्व आकाश में। 5 चीजों से मिलकर बना है, 5 में मिल गया, बात खत्म। अब रही आत्मा की बात। आत्मा क्या चीज है? आत्मा एक प्रकाश है, लाइट है, पावर है, एनर्जी है। आत्मा ईश्वर का एक प्रकाश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जैसे दर्पण में आपका चित्र दिखता है तो वो क्या होता है? वो आपका क्या होता है? वो हमारा क्या होता है बेटा? प्रतिबिंब होता है। दर्पण में हम जो देखते हैं वो हमारा क्या है? वो हम नहीं है, वो हमारा दर्पण में आप देखते हो ना, मेरी माँ अपना मुंह दिखता ना, वो क्या था? वो आपका प्रतिबिंब था। क्या था? वो आपका प्रतिबिंब। जैसे दर्पण में आपका ही एक चित्र नजर आता है, उसी प्रकार हम सबके भीतर जो आत्मा है ये ईश्वर का ही एक चित्र है। आत्मा के रूप में सबके भीतर वही समाया है, आत्म तत्व के रूप में। जब हमारा शरीर मरता है, हम मरते हैं, जिसे आप मृत्यु कहते हैं, जब हम मरते हैं तो हमारा 5 तत्व 5 में मिल गया। आत्मा कहां चली जाती है? बताओ, आत्मा कहां चली जाती है? बोलो मैया जी, बोलो, आत्मा कहां चली जाती है? अभी लाइट है कि नहीं? देखो ये लाइट जल रही है, बोलो लाइट है कि नहीं? कभी कभी ना लाइट चली जाती है, लाइट गई। अच्छा, चलेगी कहां चली जाती है? कोई बताएगा? उमरिया जाती कि शहडोल जाती, कटनी जाती, दिल्ली जाती, बम्बई, कहां जाती है? लोग कहते लाइट चली गई, हम पूछते भाई सब कहां चली गई? और ये तो बताओ कि आई कहां से थी? बताओ, आप लोग कहते हैं लाइट चली गई, तो आप में से कोई ये बताए कि लाइट चली गई तो कहां चली गई, और आई तो कहां से आई? बोलो। पावर हाउस से आई, पावर हाउस से कट हुआ तो खत्म। सही बोल रहे हैं? लाइट कहां से आती है? पावर हाउस से आती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। लाइट आती है पावर हाउस से, और पावर हाउस से कोई कनेक्शन कट कर दे तो लाइट आपके घर गोल हो जाती है, खत्म। जैसे लाइट पावर हाउस से आती है और पावर हाउस में खत्म, ऐसे ही पावर हाउस है परमात्मा। वो आत्मा ईश्वर के पावर हाउस से आती है और निकलने के बाद उसमें चली जाती है, बात खत्म। जैसे लाइट आई और गई, ऐसे आत्मा आई और गई। कहां से आई कहां गई वो आप समझ गए कि पावर हाउस से आई, और बस ईश्वर ही वो पावर हाउस है, जिसे हम नारायण कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? नारायण। बात समझना, मैं भी पूछूंगा एक एक को खड़ा करके। गोलमाल है सब वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे आगे पाठ, पीछे पीछे सपाट, ऐसा नहीं होगा। मैं पीछे वाली मैया से भी पूछूंगा खड़ा करके। बहुत ध्यान से सुनना, हर सब्जेक्ट को पूछूंगा। शरीर कितने चीजों से मिलके बना है? कौन कौन सा? 5। आत्मा कहां से आई? परमात्मा से आई। कहां चली गई? परमात्मा। चलिए अब ये बताइए कि मृत्यु किसकी होती है? शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है और वो 5 में मिल जाता है। आत्मा परमात्मा के पावर हाउस से आई, परमात्मा में मिल गई। अब बताइए कि वो मरा कौन? बताइए, मरा, मृत्यु किसकी हुई? बोलो, किसकी हुई? किसकी हुई? किसकी हुई? किसकी हुई? सच्चाई यही है। देखिए आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इसका जवाब यह है कि मृत्यु होती ही नहीं है।
मृत्यु किसी की, ना चींटी की, ना हाथी की, ना स्त्री की, ना पुरुष की, ना आपकी, ना मेरी। मृत्यु कभी किसी की होती ही नहीं है। तो क्या होता है? मृत्यु केवल एक भ्रांति है। जैसे जैसे आप सड़क पर जाते हैं ना, तो सड़क पर जब गाड़ी से जाते हैं, बस पर बैठ के जाते हैं, तो आगे ऐसा दिखता है जैसे पानी भरा हो। सड़क पे कभी कभी ऐसी भ्रांति होती है कि पानी भरा है। जब सूर्य की किरण पड़ती है ना, तो वो पानी सा दिखता है। क्या गलत बोल रहा हूं मैं? आपने कभी देखा सड़क में पानी जैसा दिखता है गर्मियों में? अक्सर आप में से किसी ने देखा क्या? वो पानी होता नहीं है, पर पानी जैसा, उसे कहते हैं भ्रांति। क्या कहते हैं? भ्रांति। जो है नहीं। कभी कभी ना रस्सी पड़ी होती है और रात को हमारी नजर रस्सी पे पड़ जाए तो हम रस्सी मान लेते हैं वो सांप है, पर जब लाइट जला के देखते वो रस्सी उठा के डाल दिया। जब तक टॉर्च नहीं थी तो वो क्या दिख रहा था? सांप था नहीं, सांप था नहीं, पर सांप जैसा दिख रहा था। इसे क्या कहते हैं? भ्रांति। इसे क्या कहते हैं? ऐसे ही मृत्यु है नहीं, पर मृत्यु जैसी दिख रही है। मृत्यु होती ही नहीं है। इसको और तरीके से समझते हैं। एक लड़की, मानपुर की, शादी हुई शहडोल में। मानपुर की लड़की शहडोल चली गई, मायका छोड़ के ससुराल चली गई। जाना पड़ेगा कि नहीं? जैसे लड़की मायका छोड़ के ससुराल चली जाती है, उसी प्रकार हम सभी लोग, ये संसार हम सबका मायका है, और हम सभी को एक दिन अपना मायका छोड़ के ससुराल मतलब परमात्मा के घर जाना पड़ेगा। ईश्वर के घर जाने के नाम को लोग कहते हैं मृत्यु होगी। मृत्यु नहीं हुई। जहां से अभी आप लोग कथा सुनने कहां से आए हैं? बोलो। अपने अपने। अभी आप लोग कथा सुनने अपने अपने घर से आए हैं। कथा पूरी होगी तो कहां जाओगे? अपने घर। ऐसे ही हम सभी लोग अपने घर से आए हैं, उस परमात्मा के घर से आए हैं 25, 50, 100 सालों के लिए, और वापसी उसी घर की हम ले लेंगे, उसी घर चले जाएंगे। तो मरा कौन फिर? बोलो, मरा कौन? सच्चाई यह है कि मृत्यु होती ही नहीं है, पर भ्रांति है कि मर गया, मर गया, मर गया। बोलो, आप में से कभी कोई मरेगा क्या? बोलो हाँ या ना। लो भैया, मानपुर के लोग ज्ञानी हो गए, ये कभी नहीं मरेंगे, अमर हो गए अब ये लोग। कल हमने बोला था कि आज हम आपको अमर बना देंगे, लो आप हो गए अमर, आप खुद कह रहे हैं। बोलो, आप मरेंगे क्या कभी? आप में से कोई मरेगा कभी? लो आप खुद कह रहे नहीं मरेंगे। कह देना मानपुर वालों को जो नहीं आए कि तुम गए होते तुम भी अमर हो जाते। अब जो नहीं आए वो सब मरेंगे और जो आ गए हैं वो अमर हो गए। यही तो ज्ञान है। यदि अज्ञान नहीं हटा तो मृत्यु होती है। लोग कहते हैं फलाना मर गया, फिर रोना भी है, धोना भी है, और ये भी है और वो भी है, पर ज्ञानी जन मानते हैं कि ये तो ईश्वर की खेती है। ज्ञानी व्यक्ति परेशान नहीं है, समझदार व्यक्ति परेशान नहीं है, अज्ञानी लोग ज्यादा परेशान है। अब मैं इससे आगे का सब्जेक्ट आपको सुनाता हूं। इतना समझ में आया ना बराबर आपको? चलिए अब आगे चलते। भूल ना जाना मेरी माँ, घर पे जाके रिवीजन करना है सब्जेक्ट का। आगे चलेंगे। अब ये बताओ कि अब हमने ये तो कह दिया कि हमारी मृत्यु होगी ही नहीं, फिर ये प्रश्न खड़ा हो गया कि हमने जो पाप किया है, जो पुण्य किया है, उस पाप का फल कौन भोगेगा? अब बताओ, गीता में लिखा है कि कोऊ ना काहू को, रामचरितमानस में लिखा है कि कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यदि लिखा है तो बात तो सही है कि कहते हैं कि तुम गलत करोगे तो भोगना पड़ेगा और अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा। हमें कर्मों का दंड तो भोगना पड़ेगा। फिर ये बताओ, जब हमारी मृत्यु होती ही नहीं है तो फिर हमारे कर्म दंड कौन भोगेगा? आपने जो पाप किए हैं वो कौन भोगेगा, और आपने जो पुण्य किया उसका फल कौन भोगेगा? बताओ, कौन भोगता कौन है? बोलो मैया, कौन भोगेगा? आपके द्वारा किए गए पाप कौन भोगेगा? आप भोगोगी? कैसे भोगोगी? सिद्ध करके बताओ। कह देने से थोड़ी काम चलेगा, हम भोगेंगे। तुम तो हो ही नहीं, तुम तो 5 तत्वों से बनी हो, 5 मिल जाओगी।
आत्मा परमात्मा मिल जाएगी, फिर बचा कौन? भाई भोगने के लिए बचना भी तो चाहिए। कौन भोगता है बताइए? बताइए भोगता कौन है? हमारे पास अब देखिए, इस सब्जेक्ट को समझने के लिए एक सब्जेक्ट और समझना पड़ेगा। हम सभी के पास जो शरीर हैं वो कितने हैं, पहले इस पर प्रकाश डालना पड़ेगा। बताओ आपके पास शरीर कितने हैं? कितने? हम सबके पास, मेरी मां, 3 शरीर होते हैं। एक शरीर ये जिसे कहते हैं स्थूल शरीर, क्या बोलते हैं इसको? एक शरीर और होता है जिसे कारण शरीर बोलते हैं। कारण हमने जन्म क्यों लिया, इसके पीछे कोई कारण होगा। स्त्री क्यों बने, पुरुष क्यों बने, कारण, यही एक कारण शरीर है। परंतु ये कारण शरीर चिता में जाकर समाप्त हो जाता है, इसलिए इसकी कोई गिनती काउंटिंग ना करें। अब 2 शरीर की बात करते हैं। एक शरीर होता है स्थूल शरीर, वो ये बैठा है, इसे क्या बोलेंगे? एक शरीर और होता है जिसे सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। आप लोगों ने कभी अपना सूक्ष्म शरीर देखा कि नहीं? आज हम दिखाएंगे आपको। आपने कभी सपना देखा कि नहीं देखा? स्वप्न कब देखते हैं? जब आप सोते हैं। आप अपने घर पर सोए थे, खिड़की बंद थी, दरवाजा बंद था, परंतु आप सपने में हरिद्वार चले गए। तो ये बताओ, सपने में हरिद्वार जब गए थे तो आपके हाथ, पांव, आंख, नाक, कान सब था कि नहीं? एक शरीर तो घर पर सो रहा था, दूसरा शरीर हरिद्वार में डुबकियां लगा रहा था। हाँ या ना? सही है क्या? कभी कभी आप सपना देखती हैं तो आप अपनी बहन को देख लेती हैं, कभी माँ को देख लेती हैं, कभी भाई को देख लेती हैं, कभी पति को देखती हैं, और आप सवेरे बोलती भी हैं कि आज हमने ये सपना देखा, आज हम सपने में वहां गए, हरिद्वार गए, वृंदावन गए, अयोध्या जी गए, सपने में हम घूमाते हैं। तो एक शरीर तो घर पे पड़ा था मानपुर में, एक शरीर स्वप्न में हरिद्वार घूम रहा था। कितने शरीर हो गए आपके? बोलो, सिद्ध हो गई कि नहीं बात? मैं कोई मिथ्या तो नहीं बोल रहा हूं आपके लिए। कितने शरीर हो गए आपके? 2 हो गए। अब आइए इन 2 शरीरों के बारे में समझते हैं। इस शरीर का क्या नाम बोला हमने? क्या नाम बोला? मैया, ओ मैया, यहां टाटा, बैठो, बैठ जाओ। अच्छा फूल फेंक, अच्छा फेंकना, फेंक दो यहां, लाओ, आगे आके ना फेंकना, यहीं से फेंक दो। हाँ ऐसे बैठ जाओ। लेट आई हो मैया? हाँ, बहू है कि नहीं घर पे? लो सुनिएगा प्यार से। एक शरीर ये है जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं। एक शरीर वो है जो स्वप्न देखता है, उसे कौन सा शरीर कहते हैं? क्या नाम है उसका? माँ, क्या नाम मैया जी? ओ मैया, क्या नाम है उसका? वो शरीर का नाम क्या है जो सपने में आप देखती हो? कौन सा शरीर है वो? बोलो मैया जी, जोर से बोलो। सूक्ष्म शरीर। कितने शरीर होते हैं हमारे टोटल? कितने शरीर होते हैं? 2 शरीर हमारे प्रेजेंट में हैं, एक स्थूल एक सूक्ष्म। कारण शरीर की चर्चा हम अभी ना करें। अब हमारा ये शरीर जो है ये चिता पे जल जाता है। ये 5 तत्वों से बना है। अच्छा, ये शरीर 5 तत्वों से बना है, पर जो सूक्ष्म शरीर है वो 5 तत्वों से नहीं बना। वो 5 तत्वों से नहीं बना। ये 5 तत्वों का शरीर 5 में मिल जाता है। वो सूक्ष्म शरीर जो है वो नहीं मरता। ये शरीर चिता पे जल जाता है, पर वो शरीर नहीं जलता, नहीं मरता। वही शरीर यहाँ से जाने के बाद तुमने जो पाप किए हैं, तुमने जो पुण्य किए हैं, उसकी गवाही वो भगवान के घर जाके देगा। और उसी को आपके पाप पुण्य की सजा कैसे मिलती है वो पूरी विधि में आपको समझाता हूं। जैसे मोबाइल में एक सिम होती है, एक मोबाइल होता है, ऐसे शरीर है मोबाइल की तरह, आत्मा है सिम कार्ड की तरह है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मैया
क्या है ये? शरीर अलग है और मोबाइल अलग है। जैसे दोनों हैं तो अलग, पर हैं एक दूसरे के पूरक। जैसे आत्मा शरीर के बिना अधूरी है और शरीर आत्मा के बिना, मोबाइल सिम के बिना अधूरा है और सिम आत्मा मोबाइल के बिना। ऐसे ही हमारा शरीर है मोबाइल सेट की तरह, आत्मा है सिम कार्ड की तरह। अच्छा, मोबाइल में एक तीसरी चीज भी होती है जो बहुत मायने रखती है, वो होती है मेमोरी कार्ड। यदि आपने मोबाइल पर कोई फोटो क्लिक की तो वो कहां सेव होती है? कहां होती है? मेमोरी में। उसी प्रकार जो आपका सूक्ष्म शरीर था ना, वो क्या था? वो हम सबकी क्या है? मेमोरी कार्ड है। उसे मन भी कहते हैं। जब हमारी मृत्यु होती है तो पूरा समझिएगा, जब हमारी मृत्यु होती है, मृत्यु कैसी? जैसे भ्रांति वश हम मृत्यु कह रहे हैं, मृत्यु होती नहीं है पर भ्रांति से हम लोग क्या कहते हैं? मृत्यु, मर गया। मरता कोई नहीं है पर कहते हैं। जब हमारा शरीर 5 तत्वों का 5 में मिल जाता है, आत्मा परमात्मा से मिलती है, उसके बाद यमदूत जब आते हैं तो किसे पकड़ के ले जाते हैं? वही सूक्ष्म शरीर। नरक और स्वर्ग कौन जाता है? कौन जाता है? वही सूक्ष्म शरीर को पकड़कर यमराज ले जाते हैं। और यमराज जब ले जाते हैं तो सबसे पहले कहां रखते हैं? सबसे पहले उसे भगवान के पास पहुंचाते हैं। सूक्ष्म शरीर सबसे पहले भगवान नारायण की शरण में जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, कहो कैसे हो, अच्छा रहा, कैसी रही यात्रा? भगवान नारायण ने अपने पास बिठाया, बड़ी सी आसन दी, कहा बैठो, खाओ पियो, बढ़िया खिलाते पिलाते हैं। और इसके बाद भगवान आपसे कहते हैं कि अब देखो हम तुम्हें कुछ दिखा रहे हैं। जब हम मर के जाते हैं तो वहां भगवान के धाम में एक बहुत बड़ी टीवी लगी रहती है। क्या लगी रहती है? जैसे ये टीवी लगी है ना, ऐसे वहां एक बहुत बड़ी टीवी लगी है। और उस टीवी पर भगवान आपकी मेमोरी कार्ड उसमें लगा देते हैं। आपने जन्म से लेके मृत्यु तक जो जो कुछ किया है सब कुछ उसमें दिखता है। भगवान के बाजू में आप बैठते हैं, भगवान अपने बाजू में आपको बिठाते हैं और दिखाते हैं, देखो तुमने ये किया है। जन्म से मृत्यु तक तुमने जो पुण्य किए, जो पाप किया, जो झूठ बोला, जो कपट किया, जो छल किया, जो गला दबाया, जो निंदा करी, जो चुगली की, सब कुछ दिखता। भगवान बोलते देख तुझे ये करने भेजा था। आप देखते देखते लज्जित होते हैं। जब आपकी पूरी पिक्चर समाप्त हो जाती है ना, उसके बाद भगवान यमराज से बोलते हैं इनका हिसाब कितना हुआ। यमराज पूरा लिखते रहते हैं। तब यमराज कहते हैं कि महाराज इनके 5 किलो पाप हैं और 100 ग्राम पुण्य है। पाप कितने हुए? 5 किलो। और पुण्य कितना हुआ? 100 ग्राम। भगवान कहते हैं देख भाई, तुझे भेजा था मैंने अच्छा कर्म करने के लिए, पर देख तू पाप कमा के लाया। ये देख क्या कमा के लाया तू? पाप कमा के लाया। अब 5 किलो पाप तुम्हारे हैं। तो भगवान ने कहा जाओ तुम 5 किलो पापों का फल भोगो। और जैसे ही तुम्हें भगवान ने वहां से नीचे गिराया, नाली का कीड़ा कौन है? आपको ही नाली का कीड़ा बन के अपने पापों का, जो 5 किलो पाप तुम्हारे थे ना, जो तुमने पाप किए थे मानव का तन पाकर, जब मर के जाओगे तो भगवान कहेंगे पाप किए हो 5 किलो, चलो नाली का कीड़ा बनो, फिर चमगादड़ बनो, फिर मुर्गी बनो, फिर कुत्ता बनो, फिर बिल्ली बनो, फिर मछली बनो, फिर मक्खी बनो। ये सारी 84 लाख योनियां कर्म दंड है। ये तुमने जो पाप किए हैं ना, उसकी सजा है ये। बिल्ली तुम्हें बनाया, कुत्ता बनाया, चूहा बनाया, चमगादड़ बनाया, नाली का कीड़ा बनाया। जब तुमने सारे पाप भोग लिए, 5 किलो पाप खत्म, तब भगवान के पास तुम वापस गए। हजारों साल बाद लौटे हो। वो 5 किलो पाप जल्दी से खत्म नहीं होते। कितने साल लग जाते हैं? हजारों साल लग जाते हैं। फिर जन्म लो, फिर मरो, फिर जन्म लो, फिर मरो। क्योंकि नाली का कीड़ा तो 2 दिन की आयु का होता है, 5 दिन की आयु का होता। मच्छर तो 1 दिन की आयु का होता। फिर मच्छर बनो, फिर मर जाओ, फिर मच्छर बनो, फिर मर जाओ, फिर मच्छर। ये तुम्हारे पाप दंड हैं। जब पूरा 5 किलो पाप खत्म, तब भगवान बोले अब तुमने पाप खत्म कर लिए, अब क्या बचा तुम्हारे पास? क्या बचा? केवल 100 ग्राम
पुण्य बचे। तो भगवान ने कहा अब ये 100 ग्राम पुण्य लेके जाओ, और उस 100 ग्राम पुण्य के बल पर भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाकर संसार में भेज दिया। जाओ तुम अच्छे कर्म करना, अब तुम्हें मौका दिया है। ये मानव का तन जो तुम्हें मिला है, ये एक मौका है अच्छे कर्म करने का, ईश्वर की प्राप्ति करने का ये मौका है। यदि तुमने इस तन को पाकर भी पुण्य नहीं किए तो तुम्हारे पाप तुम्हें फिर नाली का कीड़ा बनाएंगे, तुम्हारे पाप तुम्हें फिर चमगादड़ बनाएंगे। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए कहते हैं श्री आद्य शंकराचार्य जी कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ऐ मूढ़, कितनी बार तेरा जन्म हो चुका पर तू इस दलदल में उलझा है। तुझे बेटा बेटी दिख रहे हैं, ये मोह माया में तू ऐसा उलझ जाता है। एक कुत्ता एक घर पे गया, भौं भौं किया, मालकिन ने एक डंडा दिया, रोज आ जाता है। दूसरे घर पे गया, भौं भौं किया, उस मालकिन ने भी एक डंडा जमाया। तीसरे घर में मालकिन निकली, रोटी का एक टुकड़ा फेंक दिया। कुत्ता पूंछ हिला के रोटी खाया। एक महात्मा ने बोला क्यों रे, तुझे 2 घर में लाठियां पड़ी, तीसरे घर में रोटी का टुकड़ा मिला, वो भी इतना सा। ये बता तू परसों से कल से आएगा कि नहीं? कुत्ता बोला मैं कल भी आऊंगा, परसों भी आऊंगा। क्यों? तुझे 2 घर लाठियां पड़ी, वो भूल गया। कुत्ता बोला 2 घर लाठी मिली तो क्या हुआ, तीसरे घर रोटी भी तो मिली थी। रोटी का एक टुकड़े के स्वाद के लिए वो 2 घर की लाठियां भूल गया। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, उस कुत्ते की तरह हालत किसकी है? वो कुत्ता कोई और नहीं। जैसे उस कुत्ते को 2 घर लाठियां पड़ी, तीसरे घर रोटी पड़ी, ऐसे आप लोगों का जब जन्म हुआ था ना, आप लोगों को बड़ा दर्द हुआ था। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म और मृत्यु के समय हम सभी को बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, परंतु थोड़ा सा पत्नी का प्यार, बच्चों का प्यार क्या मिल गया कि इस प्यार को पाकर के वो जन्म और मृत्यु का दुख तुम भूले बैठे हो। और तुम्हें लग रहा है कि ये पत्नी ही ठीक है, बेटा ही ठीक है। यदि सुख तुम्हें इतना सा मिला है, ये संसार ना खुजली की तरह है। खुजली होती है ना तो खुजलाने में बड़ा मजा आता है, पर उसके बाद जो जलन होती है ना वो बड़ी दर्दनाक होती है। उसी तरह तुम्हारे ये भोगों का जो सुख तुम्हें मिल रहा है, पत्नी का, पति का, बच्चों का, परिवार का, कमाई धमाई का, ये बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसके बाद जो तुम्हारे पापों का दंड तुम्हें मिलेगा वो बहुत दर्दनाक होगा। जाग जाओ, नहीं तो वो पाप बढ़ते जाएंगे। गलत ना करना, ईश्वर के घर में सबका हिसाब किताब है, सब देख रहा है। वो हमारी स्थिति कैसी है जरा समझिएगा। एक छोटी सी बात कह के ये पूरा सब्जेक्ट पूरा करूंगा, आगे बढ़ेंगे हम। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देके बाजार भेजा। कहा जाओ, बढ़िया बढ़िया फल आ गए हैं, ताजे ताजे मौसमी फल लेके आओ। बेटा बाजार गया 100 रुपए लेकर। बाजार में उसने देखा कि एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। नाच बंदर नाच, इतना बढ़िया वो बंदर एक्टिंग कर रहा था, नाच रहा था कि इसका मन उस खेल को देखने में लग गया। पूरा टाइम इसने देखा, लगभग 2 घंटे बंदर नाचा और इसने देखा। आखिरी में बंदर ने कटोरा उठाया, भाई दे दो, तो इसने 100 रुपए दे दिए। बंदर तो चला गया, मंदारी तो चला गया। अब इसे याद आया कि मैं आया क्यों था बाजार। याद आया कि पिता ने फल लेने भेजे थे। बाजार जब तक गया तब तक दुकानें बंद हो चुकी थी। वापस गया, पिता ने कहा ले आया, बोले दुकानें बंद हो गई। पिता ने कहा दुकानें क्यों बंद हो गई, मैंने तो समय से भेजा था तुझे। कोई बात नहीं, तो चल पैसे वापस कर। तो पैसे भी खर्च हो चुके थे। इतनी कहानी समझ में आई। आइए हम इसका आध्यात्म सत्य, इसकी सत्यता समझाता हूं। एक पिता ने अपने बेटे को बाजार भेजा था, कितने रुपए देकर? वो पिता कोई और नहीं, वो पिता है परम पिता परमात्मा नारायण। उस पिता ने हमको 100 रुपए दिए हैं। ये 100 रुपए क्या है? 100 साल की उम्र। कितने रुपए हैं हमारे पास? 100 साल की उम्र ही 100 रुपए है। एक पिता ने अपने बेटे को बाजार भेजा। ये संसार क्या है? ये संसार एक बाजार है।
उस पिता ने, उस परमात्मा ने हमें 100 साल की उम्र देके संसार में भेजा है। क्या लेने के लिए? बोले फल लेने के लिए, अच्छे अच्छे कर्मों का। कौन सा फल लेने भेजा है? अच्छे अच्छे कर्मों का फल। अच्छे कर्म करो। पर यहां जब हम आए तो यहां एक बंदर को नचा रहा था मंदारी। ये बंदर का खेल क्या है? आप लोग ये खेल रोज देखते हैं। पत्नी कभी कभी कहती है मैं तो सवेरे से शाम तक नाचती हूं, तो पति कहता है मैं भी नाचता हूं। सच कहता हूं, आप और हम सभी बंदर के मंदारी की तरह हैं, मंदारी के बंदर की तरह। कभी पत्नी नचाती है आपको, तो कभी आप नचाते हैं पत्नी को, तो कभी माँ बाप नचाते हैं बच्चे को, बेटा नाचो नाचो, बच्चा नाचता। ये जो हमारी घर गृहस्थी है ना, यही मंदारी का खेल है। हाँ या ना? आप लोग सवेरे से शाम तक नाचते हो कि नहीं? ये नाचना तो है, सवेरे से शाम तक नाच रहे हैं। बोलो हाँ या ना? इस नाच में कितने रुपए खर्च हो गए? कितने रुपए खर्च हो गए? 100 रुपए। आपकी 100 साल की उम्र केवल पत्नी में और बच्चों में, और बच्चों के भरपाई और भरण पोषण में 100 साल लग गए। पिता ने भेजा था अच्छे अच्छे कर्म करना, पर तुम मंदारी के खेल में पति पत्नी में लगे हो। जब तक तुम्हें किसी अच्छे गुरु ने समझ दी कि भाई तुम क्यों आए हो, जब तक तुम्हें समझ आई तब तक दुकानें बंद हो चुकी हैं। मतलब जब तुम्हें समझ आएगी ना, तब तक तुम्हारी आंखें बंद हो चुकी होंगी, मौत सिर पर खड़ी होगी। और आखिरी में जब मर के जाओगे तो भगवान फिर पूछेगा 100 रुपए दिया था उसका हिसाब दे। तो क्या आपके पास 100 रुपए का हिसाब है? बोलो नहीं है। 100 रुपए भी खर्च हो गए, और जिस लिए भेजा था भगवान ने वो भी नहीं पाया। बताइए भगवान ने यहाँ आपको क्यों भेजा था संसार की बाजार में? अच्छे अच्छे कर्म करो, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। आज किया कब पाएगा? कल पाएगा। जैसी करनी, पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? जैसा करोगे वैसा भरोगे। 100 साल की उम्र लेके आए हो, अच्छे कर्म करने आए थे, पर यहाँ पति पत्नी में, परिवार में, घर में, पैसों में से उलझ गए कि वो 100 रुपए भी खर्च हो गए, और जिस काम के लिए आए थे वो काम भी पूरा नहीं हुआ। यही आपके मोक्ष में बाधा है। ऐसे कई चक्कर तुमने लगाए हैं। फिर जन्म होगा तुम्हारा, फिर मर जाओगे, फिर जन्म होगा तुम्हारा, फिर मर जाओगे, फिर नाली का कीड़ा बनोगे, फिर मच्छर, फिर मक्खी, फिर ये सब बनते बनते बहुत 84 लाख योनियों के बाद तुम्हें ये मानव का तन मिलता है, और इस तन को पाकर भी तुम लापरवाही करते हो। इस तन को पाकर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। यही तो दुर्भाग्य है। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर के चारों भाइयों को एक यक्ष ने मार दिया था। द्रौपदी को प्यास लगी थी, पास में एक सरोवर था। धर्मराज युधिष्ठिर ने नकुल से कहा जाओ पानी लेके आओ। वहां पानी लेने गए तो यक्ष ने कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे तो पानी पी सकोगे, नहीं तो मर जाओगे। नहीं दिया, पानी पिया तो मर गए। नकुल भी, सहदेव भी, भीम भी, अर्जुन भी। आखिरी में धर्मराज युधिष्ठिर गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उस जल का, सरोवर का जल पीना चाहा। यक्ष ने रोका, खबरदार युधिष्ठिर, यदि तुमने पानी पिया तो मर जाओगे, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं यक्ष हूं। बोलो क्या प्रश्न है? उस यक्षराज ने प्रश्न किया था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? यह महाभारत की चर्चा है। यक्ष ने प्रश्न पूछा था धर्मराज युधिष्ठिर से कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि सबको पता है कि हमें एक दिन मरना है। सबको पता है कि रत्ती भर लेके साथ नहीं जाना, फिर भी एक एक इंच जमीन और एक एक रुपए के लिए लोग लड़ रहे हैं। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। सबको पता है कि तुम्हें खाली हाथ मरना है, फिर भी तुम यहां भरना चाह रहे हो, पता नहीं किसके लिए। यही आश्चर्य। हाँ आश्चर्य है ना ये? आप लोगों को क्या पता नहीं है कि आप लोग यहां से रत्ती भर लेके नहीं जाओगे? अच्छा आपको पता है कि नहीं? मैया
आपको पता है कि मैं फिर से याद दिला दूं कि यहां से मर के जाओगी तो रत्ती भर नहीं लेके जाओगी, पता है कि नहीं? ये बात पता है आपको? पता है भैया ये बात आपको पता है भाई साहब ये बात कि आप लोग मरेंगे तो रत्ती भर साथ में नहीं जाएगा? पता है ये बात? पता है, फिर भी हाय हाय कर रहे हो कि नहीं? फिर भी कॉलर पकड़ के लड़ रहे हो कि नहीं? उसी एक एक इंच जमीन के लिए और एक एक रुपए के लिए लड़ रहे हो, मर रहे हो। यही तो आश्चर्य।